जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। हो दिया और बाती हम इसका मुझे है भी कि थारे को छवि के ब्याह में आने की छुट्टी ना मिलेगी। बाबू और आपकी बहू ने जो छुट्टी की अर्जी दी थी वो भी ऑफिसर सिंह ने नामंजूर कर दी। अब आप सुन रही हैं? पूरी कोशिश करूंगी बाबू। क्या कहा बिंद्राणी ने? अब तो आपको यकीन हो गया ना कि मैं झूठ बोल के आपको परेशान नहीं कर रही थी। तुझे बताने की जरूरत ना है जरा, तू तो हमारे से दूर ही रहे। जी हमारे घर की आग है, इसमें चलूंगी भी मैं और इससे बुझाऊंगी भी मैं। आंटी जी एक आखिरी बार मेरी बात सुन लीजिए। आंटी जी, आंटी जी इस आग में तो सिर्फ आपके हाथ जलेंगे, पर एक और आग ऐसी भी है जिसे जलाना या बुझाना आपके बस में नहीं है। और अगर उस आग को वक्त पे नहीं रोका गया ना आंटी जी, तो वो आग आपके बेटे की जिंदगी भी जला सकती है। और मुझे नहीं लगता आंटी जी कि आप वो देख पाएंगे। पगला गई है कि तू? क्या आप अपनी बहू को बेस्ट कैडेट ट्रॉफी दिलवा पाएंगे? वो ट्रॉफी जो उसे पुष्कर में पोस्टिंग दिला सकती है। आप जानती ही होंगी संध्या को साइकिलिंग रेस में 18वां नंबर मिला है। लेकिन आप ये नहीं जानती होंगी कि बाकी सब में भी उसका प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। वो अभी भी उस ट्रॉफी से बहुत दूर है। तुझे ये सब कैसे पता चला? बोल। आंटी जी मैं राजनीति में बहुत बड़ी नेता तो नहीं हूँ, पर हम नेताओं के लिए ये चीज़ें पता करना बहुत आसान काम होता है। खबर बदलवाना या खबर बदलना ये काम भी मुश्किल नहीं है हम लोगों के लिए। आपको पता भी नहीं चला होगा, पर मैंने संध्या और उसके दोस्तों की बेगुनाही की खबर छपवा दी है। चाहे तो आप पता कर लें। आंटी जी इतनी जान पहचान और इतनी पहुंच तो है मेरी, तो अगर मैं चाहूँ तो संध्या का प्रदर्शन कैसा भी हो, मैं ना सिर्फ उसे बेस्ट कैडेट ट्रॉफी दिलवा सकती हूँ, बल्कि उसकी पोस्टिंग पुष्कर में भी करवा सकती हूँ। आंटी जी मैं जानती हूँ कि आपको अपनी बेटी की शादी के बहुत काम निपटाने हैं। मुझे भी अपने चुनावी प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस दिन हनुमान गली में जो सबके सामने हुआ, उससे मेरी छवि बहुत ख़राब हो चुकी है। और अगर आप मुझे वोट नहीं देंगी तो हनुमान गली का कोई भी सदस्य मुझे वोट नहीं देगा। और आंटी जी इस वक्त मेरे लिए एक एक वोट बहुत कीमती है। मैं बस आपसे इतनी मदद चाहती हूँ कि आप हनुमान गली के सभी लोगों के सामने मुझे माफ़ कर दीजिए, ताकि मेरी छवि साफ हो सके। और अगर आप मुझे वोट देंगी तो यहाँ के सभी लोग भी मुझे वोट देंगे। और आंटी जी अगर ऐसा हो गया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर आपकी बहू को बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी दिलवाऊंगी और मैं उसकी पोस्टिंग पुष्कर में जरूर कराऊंगी।
चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े आंटी जी, मैं करूँगी। और वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, और इसमें आपकी और मेरी, हम दोनों की भलाई है आंटी जी। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है? मैंने संध्या और उसके दोस्तों की बेगुनाही की खबर छपवा दी है और ये है उसका सबूत। देखिए, ये अखबार दिखा करके ये बताना चाह रही तुम्हें? आंटी जी, जब मैंने ये खबर देखी, आपके परिवार और आपके बारे में सोचा कि आपके जैसे संस्कारी घर की बहू ऐसा कैसे कर सकती है, इसकी हमने पूरी जांच पड़ताल की आंटी जी। तब हमें पता चला कि आपकी बहू बिल्कुल निर्दोष है। तो फिर हम एक निर्दोष को सजा कैसे होने देते? तो आंटी जी, मेरी पार्टी ने उन कल्प्रिट्स को ढूंढा, उन दोषियों को पुलिस के हवाले कर दिया, और फिर हम लोगों ने जो खबर सही थी वो इस अखबार में छपवाई। आंटी जी, मैं समझ सकती हूँ कि एक घर परिवार की क्या इज्जत होती है, खासतौर से उस वक्त जब आपके घर में एक बेटी की शादी है। तो मैं ऐसा कैसे होने देती? आंटी जी, आप इसे मेरी तरफ से मेरी गलतियों का प्रायश्चित समझिए। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती थी मैंने किया। आंटी जी, अब मैं ये आप पर छोड़ती हूँ कि आप मुझ पे कितना विश्वास करते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।